वेलकम बैक। ब्रेक में ना हमजा बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं जैसे बहुत सख्त कोई एग्जाम की बूटियां नहीं बना रहा होता बंदा। बना पता नहीं क्या क्या कुछ लिख के रखा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि नेशनल T20 कप का जो इख्तिताम है वो टाइटल खैबर पख्तूनख्वा के नाम हुआ। 10 रन के साथ खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने ये टाइटल जो है अपने नाम किया। सबसे अच्छा लगा हमें टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो विकेट्स ली शाहीन आफरीदी ने और फ़खर जमान ने सबसे ज़्यादा 420 रन बनाया। अब हमजा ने पता नहीं क्या क्या बूटियाँ बनाई हैं। बूटियाँ नहीं बनाई, मैंने तो सिर्फ वही देखा कि 206 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। और शुएब मलिक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है कल। अगर फरा हम उस इनिंग्स को देखें तो बेहतरीन थी, जिसके बाद उनको मैन ऑफ द मैच, जो फाइनल का मैन ऑफ द मैच था, वो अवार्ड भी दिया गया। आप एक्सपेक्ट वैसे शुएब मलिक को ही कर रहे थे मैन ऑफ द मैच जाना, होता ना कि सब कुछ वैसा हुआ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ़खर जमान ने 67 रन किए, लेकिन जो 22 गेंदों पे 56 रन किए हैं ना शुएब मलिक ने, वो बहुत आला इनिंग्स थी कि उन्होंने आखिर में आके जो ये फ़र्क पड़ा है जीतने वाला, ये शायद उनकी वो तेज़ जो इनिंग्स थी वो थी। खैर उधर से हुसैन तलत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। अब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल T20 कप उनका लगा, उनसे जानते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसा लगा है आपको नेशनल T20 कप, कितना टैलेंट आपने देखा? वालेकुम अस्सलाम हमजा और फरा। नेशनल T20 कप तो अब इसी लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम कल पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और पाकिस्तान में वो 3 T20 खेलेगी, तो इसकी परफॉर्मेंस जो नेशनल T20 कप की वो पाकिस्तान की T20 टीम के सिलेक्शन में बड़ी ममीद व माविन साबित होगी। लेकिन आज कौमी सिलेक्शन कमेटी जो है मिसबाहुल हक की सरबराही में जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं जो 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं रावलपिंडी में, उनके लिए आज टीम का ऐलान करेगी। तो अब देखते हैं कि किस किस को मौका मिलता है, क्या हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करते हैं या वही पुराने आजमाए हुए चेहरों पर ही इन्हिसार करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अहम आपने पॉइंट जो है रेस किया और जल्द इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन क्या खोया क्या पाया, क्या सब कुछ वैसा हुआ जैसा आप उम्मीद कर रहे थे? मैं हमजा से भी यही पूछ रही थी, क्या वाकई फेवरेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम ही थी इस टाइटल के लिए या कोई अपसेट आपने देखा है? देखिए फरा, फेवरेट टीम तो नॉर्दर्न की थी, लेकिन नॉर्दर्न ने कप्तान तब्दील कर दिया। पहले शादाब खान कप्तानी कर रहे थे, फिर इमाद वसीम आ गए और नॉर्दर्न की टीम जिसने टूर्नामेंट का स्टार्ट बड़े उम्दा अंदाज से किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने नोज डाउन किया और परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि तजुर्बाकार खिलाड़ी जो थे वो शामिल थे, चाहे वो शुएब मलिक हो, चाहे वहाब रियाज हो, फिर रिजवान ने फ्रंट से लीड किया एज अ कैप्टन। तो खैबर पख्तूनख्वा डिजर्व करता था जिस तरह से उसने इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी, लेकिन लोगों को मायूसी हुई। लोग समझ रहे थे कि फाइनल मैच जो है वो नॉर्दर्न और KPK के दरमियान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नॉर्दर्न की टीम फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। जी ठीक है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ये बता दीजिएगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिसबाहुल हक जो टीम सेलेक्ट करेंगे उसमें इस दफ़ा भी इफ्तिखार शामिल होंगे? आपने परफॉर्मेंस देख ली, और दूसरा शुएब मलिक को ड्रॉप करने की बातें हो रही थी, क्या ये दुरुस्त बात है, उनको ड्रॉप किया जा सकता है? देखिए शुएब मलिक ने कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप देखें उन्होंने अक्टूबर 1999 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 20 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। उससे पहले वो 1996 में अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए पहली मरतबा सिलेक्ट हुए थे। तो शुएब मलिक को लगता यही है कि सिलेक्टर सोच तो रहे थे कि आराम कराए फ़खर जमान और शुएब मलिक को, लेकिन मुझे लगता है एक मुश्किल फैसला होगा। दूसरी तरफ दबाव है सिलेक्टर पर कि नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब्दुल्ला शफीक हुए, उसके अलावा एक और नौजवान खिलाड़ी जीशान हुए, और भी 1-2 प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं क्योंकि ऑप्शंस हैं हमजा सिलेक्टर्स के पास के वनडे की अलग टीम बनाएंगे और T20 की अलग टीम बनाएंगे। तो कुछ लोगों को वनडे की टीम में खपा देंगे और फिर T20 की टीम अलग से वो बनाएंगे। तो मिसबा अब देखते हैं करते क्या है। एक लम्हे के लिए आप सिलेक्टर बन के हमें जवाब दीजिएगा ना कि आपके ख्याल में क्या क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं और किस किस के साथ रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं और होनी चाहिए? देखिए फरा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो मैंने जिन लोगों के नाम लिए, खुशदिल शाह का मैं भूल गया था, खुशदिल शाह, अब्दुल्ला शफीक, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो इनको मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये रेस्ट कराना चाहिए इन्हें, वहाब रियाज को, फ़खर जमान को, शुएब मलिक को, क्योंकि इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और जिम्बाब्वे की टीम निस्बतन इतनी मजबूत टीम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में तो यंगस्टर्स को, 2-3 यंगस्टर्स को, पूरी टीम को ओवरऑल न करें,
2-3 यंगस्टर्स को मौका दें और कुछ पुराने खिलाड़ियों को साथ रख के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्सचर हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही एक्चुअली डोमेस्टिक क्रिकेट का या इन इवेंट्स का मतलब यही होता है, बिल्कुल ऐसे कि आप ऐसे अपने टैलेंट को सामने लेकर आएं, उन्हें मौका दें, उन्हें पॉलिश करें ताकि वो खुलकर उन्हें सलाहियतों के इजहार का मौका मिले और वो मेंटल टफनेस से लेकर तो हर एक चीज़ पे उन्होंने तो परफॉर्म कर दिया। अब आज देखते हैं कि हमारी सिलेक्शन टीम जो है क्या इस पर करता है। अब फरा एक और चीज़ है, जो बाप और बेटी की बॉन्डिंग होती है ना, उसको हर शख्स कहता है कि जी कि बाप और बेटी की जो बॉन्डिंग होती है और माँ और बेटे की जो बॉन्डिंग होती है ये बड़ी स्ट्रांग होती है। ये ना फ्राइड ने इसको बयान किया था, इडिपस कॉम्प्लेक्स और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से। अच्छा, इडिपस कॉम्प्लेक्स शेक्सपियर ने भी इसको लिखा है बहुत ज़्यादा। इडिपस कॉम्प्लेक्स ये कि आप ना इन लव होते हैं, या वो जो कहते हैं हर लड़की का पहला जो हीरो होता है ना वो उसका बाप होता है, और हर लड़के की जो पहली हीरोइन होती है ना वो उसकी अपनी माँ होती है, जिनके साथ वो जज्बाती वाबस्तगी होती है, वो हर तरह की अटैचमेंट होती है। सो एक ऐसी कहानी, बाप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक दोस्त, एक हमदर्द, एक शफीक बाप जो आपकी एक्टिविटीज़ में भी आपके साथ शामिल हो, वो बहुत कम होते हैं। और ये जिन बाप बेटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल हैं काजी फ़ारूक साहब और उनकी बेटी है इज़्ज़ा फ़ारूक। और इन दोनों बाप बेटी ने कराची से खुंजराब तक मोटरसाइकिल पे सफ़र किया है। अब मैंने पूछना है कि पीछे बैठ के किया या अलग अलग मोटरसाइकिल? अच्छा, इसमें मैंने ये भी फरा, मैं जब देख रहा था इनकी प्रोफाइल को, मुझे देख रहा था तो वो काजी फारूकी साहब जो थे ना, उनके वो अपने बेटे के साथ 1 साल पहले गए थे, और जब बेटे के साथ गए वापस आए तो बेटी ने जिद की कि आप मुझे नहीं लेके गए, आपने मुझे भी लेके जाना है। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि अगली दफ़ा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और अगली दफ़ा लेके गया। बेगम को लेके जाने का इरादा है या नहीं है, ये काजी फारूकी साहब से पूछ लेते हैं। काजी फारूकी साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो हमजा बता रहे हैं ये कहानी सही है सर? जी बिल्कुल, ये कहानी सही है, और हमजा साहब जो जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगली बारी इंशाल्लाह हमारी अहलिया की है और वो जाएंगी हमारे साथ। अच्छा, जो मैं पूछ रही थी कि मेरी बेटी जी गज़ल फारूकी। गज़ल फारूकी, अच्छा गज़ल, आपने अब्बा के साथ ये जो मोटरसाइकिल पे सफ़र किया है, ये किस तरह का सफ़र था? भी अलग से मोटरसाइकिल अपनी चलाई, अब्बा के साथ बैठ के गई, क्या हुआ था? नहीं, इसमें मैं अब्बू के साथ ही पीछे बैठ के हम लोग एक ही मोटरसाइकिल पे गए थे। अच्छा गज़ल, अब्बू बाइक कैसी चलाते हैं ये ज़रा बताइएगा। कहीं खौफ आ रहा था कि अब्बू आप ये कैसे बाइक चला रहे हैं? अच्छा, वैसे सच बताऊं तो बाबा नॉर्मल डेज में बाइक जो है ना थोड़ी सी मुझे डर लगता है उनके साथ बैठने में, लेकिन अच्छा। यहाँ पर बाबा बहुत अच्छी चलाई, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, अच्छा कितना लंबा सफ़र था और क्या क्या कुछ इसमें मुश्किल मराहिल आए, क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? अच्छा, इसके अंदर हमारा सफ़र तो वैसे 2300 किलोमीटर्स का था वन वे, तो अगर आप डबल कर लें तो फिर वो ऑलमोस्ट 5000 बन जाता है। तो हमारे पास ये था कि हम लोग ऑफ रोडिंग भी हमने काफ़ी करी, मतलब इस एक तो रूट होता है कि आपने से गए खुंजराब पास तक, बट उससे ऑफ रोड भी हमने मतलब जैसे दूसरी जगहें देखी, हॉपर वैली था, नलतर था, फेरी मेडोज था, तो मतलब अगर ये सब सम अप करें तो हमारा ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स बन जाता है वापस जाना और वापस आना। और इसमें मुश्किलात हमें जी गज़ल जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब हम यहाँ घर से चले, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद तक आप बाइक बुक करा दें, लेकिन हमारी बेटी की ख्वाहिश थी कि नहीं, घर से ही जाएंगे और घर तक ही वापस आएंगे। अच्छा, तो हम घर से चले और पहला ही जो हमारा डेस्टिनेशन था वो हमने किया पन्नू आकिल, विच इज़ 500 किलोमीटर। उसके बाद फिर हम चले, सेकेंड डे हम लाहौर पहुँचे, वो 720 किलोमीटर हमने एक दिन में किया, और थर्ड डे हम इस्लामाबाद थे। उसके बाद बीच में फेरी मेडोज हम 2 रातें रुके, फिर करीमाबाद में 2 रातें रुके, वहाँ साइट सीइंग वगैरह की, और आखिरकार 11वें दिन हम सोस्ट में एक नाइट रुक कर खंजराब पास पहुँच गए। ये थी हमारी सफ़र की टोटल। अच्छा, इतने लंबे सफ़र में इतने टफ, मुश्किल भी है, ज़ाहिरी एडवेंचर है एक पूरा, तो बेटी को साथ लेके जाने का तजर्बा कैसा रहा वर्सेस बेटे को जो साथ लेके गए थे, क्या फ़र्क था दोनों में? बेटे और बेटी में मुझे तो आज तक कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया, क्योंकि मेरी आंखों में दोनों बराबर हैं, और बेटी को मैंने हमेशा बेटे के रूप में देखा, और उसने बिल्कुल वैसे ही मेरा साथ दिया जैसे मेरे बेटे ने दिया था। यानी जितना लगेज था स्कूटर पे, बाइक के ऊपर, वो खोलना और बांधना वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, तो मैं थोड़ी मदद करवाता था, लेकिन वो शी इज़ वेरी रफ एंड टफ, और मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पे कि वो एक बिल्कुल एक बेहतरीन कंपेनियन वो साबित हुई।
मेरे साथ और बहुत इंजॉय किया उसने। और मैं कहता हूँ कि हर बाप को अपनी बेटी को आगे रखना चाहिए और उसको साथ रखना चाहिए, उससे इश्क करना चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता है। फारूकी साहब, ये शौक कब से था आपको? क्या जवानी में भी जाते रहे हैं या फिर ये कोई नए नए टूर्स हैं? पहले तो आप ये जुमला वापस लें, जवानी क्या मतलब है? मैं तो अभी भी जवान, आज से 2 दहाइयाँ पहले भी जाते, मैं जुमला वापस नहीं, आई टेक माय वर्ड्स बैक। आप 2 दहाइयाँ पहले भी जाते रहे हैं या अभी जाना शुरू हुए हैं? मैं अर्ज़ करूं कि जब आप जॉब पे होते हैं ना तो काफ़ी बाइंडिंग्स होती हैं आपके साथ, फैमिली का प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। शौक़ उस वक्त भी था लेकिन छोटे छोटे ट्रिप करता था मैं। जैसे कभी बेटी को लेकर चले गए कि भाई चलो आओ सज्जी खाएं, टंडू आदम चले गए, सुबह शाम में वापस आ गए, कभी सक्खर कभी भावलपुर। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास टाइम काफ़ी था और आपको नेचर से अगर इश्क हो तो टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मज़ीद कोई जॉब नहीं ज्वाइन करनी, पैसे नहीं कमाने, अब हमने दुनिया देखनी है और अल्लाह ताला की खूबसूरत जो हमारे मुल्क में खूबसूरती है उसको देखना है, उसको डिस्कवर करना है। तो वही एक प्लान था। पहले बेटे के साथ बना तो वो काफ़ी लंबा टूर था विच इज़ 52 डेज़, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ थी और मैं तो था ही रिटायर्ड। तो लेकिन हमारी बेटी को छुट्टियाँ ना मिल सकी तो उन्हें 21 दिन में हमें वापस लाना पड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों को भी मौका मिलता है खुदा के लिए जाएं, अपने मुल्क को देखें, इन चीज़ों में ना रहें कि जी 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी और पैसे जमा होंगे तो हम जाएंगे। पर निकल पड़े अल्लाह पे भरोसा कर कर, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। काजी फारूक साहब, बहुत खूबसूरत बड़े बड़े सबक जो है ना वो आपने अपनी छोटी सी गुफ्तगू में हमें दे दिए, जिसमें से एक तो ये कि ज़िंदगी जीना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए जो है ना आपको पैसे से मशरूत नहीं करना चाहिए। गज़ल आप भी बताइएगा, आप मतलब अब्बा के साथ मोटर बाइक पे बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में से गुजरना, लोग घूरते भी होंगे या अप्रिशिएट करते थे या कोऑपरेट करते थे या मतलब आवाज़ें कसते थे या क्या क्या था ये जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, ये जो एक ख़ास गर्ल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। इनफैक्ट लोग हमें देखकर कभी मुझे किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, सब ने इनफैक्ट अप्रिशिएट ही किया बहुत ज़्यादा। और मैंने अक्सर जगह पे ऐसे देखा, क्योंकि हम दोनों बाइक पे थे, ऑफकोर्स हमारा सामान भी बाइक पे था, तो जब हम लोग दोबारा अपना सामान कहीं रुकते थे तो हटाना पड़ता था, दोबारा बाइक पर डालना पड़ता था। तो जब मैं कर रही होती थी वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मुझे काफ़ी लोग मिले जिन्होंने लाइक बाइक्स भी रोकी, गाड़ी भी रोकी कि मतलब आपकी हेल्प कर दें। मतलब दे वर सो एक्साइटेड, वो इतना खुश थे हम लोग को देख कर के उनका ये था कि हमारा भी कुछ पार्ट, कुछ रोल प्ले हो जाए आप लोग की जर्नी में। तो मतलब मैं कहूँ कि मुझे कोई ऐसे मुश्किलात एज अ गर्ल नहीं महसूस हुई, क्योंकि एक तो सबसे पहले बाबा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, बट देन उसके अलावा लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। गज़ल बेटी को अपना बाप बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और बिल्कुल हैं भी। फारूकी साहब को आप देखें ना, उन्होंने मेरे कहा कि आप अपने अल्फाज पहले वापस लें, बिल्कुल दुरुस्त था। गज़ल ये बता दें कि अम्मा अब्बा अगले साल अकेले जाना चाह रहे हैं, इतने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आपने सोचा इनको अकेले जाने देंगी या भाई को कहेंगी कि बाइक निकालो हम भी चलते हैं साथ? अच्छा, वैसे जो है ना मेरा बिल्कुल है, क्योंकि जाहिर से आता है मैं भाई होके आ गए, मैं होके आ गई, अब मेरे हम लोग की ये ख्वाहिश है दोनों, मेरी भी और मेरे भाई की भी, कि अब अम्मी अब्बू जाएं, क्योंकि फर्स्ट अगर देखा जाए तो अम्मी अब्बू का ही प्लान बना था। अच्छा। तो वो हो नहीं सका है, तो अब हम चाह रहे हैं कि ये लोग जाएँ ज़रूर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताना गज़ल के क्या हासिल है इस सारे सफ़र का? बहुत सारी ये सेल्फीज तो हम देख रहे हैं, तस्वीरें, पिक्चर्स, इसके अलावा क्या चीज़ है? कहते हैं सफ़र वसीला है ज़फ़र, तो आपने इस सफ़र में क्या पाया, क्या हासिल किया? मैंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप एक रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं, उसमें आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते। जब आप रोड पे निकलते हैं, नई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए खाने खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने अंदर भी और मतलब पूरे पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल। तो मुझे तो हर एक एक लम्हे पे कुछ ना कुछ जो है ना मैंने सीख हासिल की है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल ठीक। फारूकी साहब, आप आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बेटियों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए और उनकी ख्वाहिशात को भी उसी तरीके से आगे रखना चाहिए जिस तरह हम बेटों की ख्वाहिशात को रखते हैं? और इसके बाद एक सवाल मैं करूंगी, लेकिन पहले इसका जवाब हम सुन लेते हैं। जी, मैं पहले तो तमाम वालिदैन को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने औलाद को बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करें जैसे आप कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं तो उसमें आपको पानी और खाद हर चीज़ की ज़रूरत होती है, आप उसको धूप से भी बचाते हैं, उसकी तराश खराश भी करते हैं।
तो जहाँ उनको ज़रूरत हो अच्छी बुरी बातें समझाने की वो ज़रूर समझाइए, लेकिन उनके ऊपर कोई जिन भूत वाला हिसाब किताब ना रखिए कि जी अब्बा आ गए तो बच्चा सोफे के नीचे छुप गया कि जी वो देव आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, इश्क करें और एक लेवल अपना एक लाइन उनके दरमियान ज़रूर ड्रॉ करें और बेटी को बेटे पे या बेटे को बेटी पे फौकियत न दें, दोनों को एक नज़र से देखें और जितना हो सकता है उनकी आबियारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखें, औलाद आपको कभी धोखा नहीं देगी और आपको कभी तकलीफ। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स की जो थिंकिंग है कि एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर जो ये कहता है नहीं नहीं तुम बाहर नहीं निकलो, नहीं तुम्हें कोई कुछ कह ना दे, तुम्हें कुछ हो ना जाए, से इतना कॉन्फिडेंट फादर बनने में, बाप बनने में क्या आपको क्या टिप है इसकी? देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस और एतमाद अपने अल्लाह से इश्क की वजह से हुआ। जब आप खुदा पे भरोसा करते हैं तो ये आपको पता है कि वो तो माँ बाप से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो आप कौन हैं चौधरी कि अपनी औलाद के ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं? आप अपनी मोहब्बत रखें, इश्क करें, लेकिन उसको जाने दें। मेरी बेटी 4 साल बाइक के ऊपर जाती रही, बहुत से लोगों ने मुखालिफत की कि ये लड़की है और गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हादसात जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं। आप ज़रूर एहतियात ज़रूर करें। अब ये नहीं कि मैं हेलमेट के बगैर बाइक चलाना शुरू कर दूँ। आप सारा प्रोटेक्शन लें, एहतियात करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पे करें। इंशाअल्लाह मेरा तो आज तक ये ईमान है। बहुत शुक्रिया काजी फारूकी साहब। एंड काजी फारूकी साहब, थैंक यू मच, यू आर ट्रूली अ रोल मॉडल फॉर ऑल द फैमिलीज जो कि देख रही हैं इस वक्त आपको। एक और भी रोल मॉडल इसी तरह के हैं और ये तस्वीर, ये हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, पहले आप वो तस्वीर देखें फिर हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर किसी गांव की मुंडेर की नहीं है वो फरा, ये किसी ऐसे पगडंडी पे बैठे हुए बाबा जी नहीं है कि जो वहाँ पर बैठे हैं और कोई आराम कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि इनकी बेटी जो हैं वो PhD के एम्स देने के लिए आई हुई हैं और ये अपने नवासे को वहाँ पर बहला रहे हैं। मुझे ना ये देखकर अपने वालिद याद आ गए, इसलिए कि हर वो औरत जो काम करती है ना वो रिलेट करती है इन चीज़ों के साथ। मेरे वालिद भी इसी तरह, जब मैं काम के लिए निकलती हूँ या बाहर होती हूँ तो मेरे बच्चों के साथ इसी तरह से उन्हें पार्क लेके जाना हो, उनके स्कूल जाना हो, उनको कहीं से लेना हो, कहीं छोड़ना हो, तो ये एक बहुत ही वालिद जो है ना, ये एक ऐसा घना साया है कि वो अपनी बेटियों के साथ जब बाप खड़ा हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस औरत को, दुनिया की कोई चीज़ जो उस औरत को, उस बेटी को कमज़ोर नहीं कर सकती। बाप ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक ताकतवर एहसास का नाम। बिल्कुल ऐसे मुझे बिल्कुल अपने वालिद याद आ रहे हैं। एंड सल्यूट टू ऑल दोज फादर्स जो कि अपनी उनका साथ देते हैं उनको आगे बढ़ने में। और साथ देना सिर्फ लफ्ज़ी नहीं होता, यही एक्शन आपको ऐसे करना पड़ता है। और जो तालीमी तंग नज़री है औरतों को लेकर, उसके लिए भी ये बहुत अहम ये रोल मॉडल है। अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की तालीम पर फोकस करें। आगे बढ़ेंगे फरा। एक और अहम चीज़, 1935 में अमृतसर में जो हैं पैदा हुई थी जुबैदा खानम, पाकिस्तान के तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गई थी और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। हमसे जुदा हुए 7 साल का अरसा गुजर गया। आज के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और आसानियाँ फरमाए। इतनी खूबसूरत लाजवाल गीत जो है उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री को दिए हैं, वो हमेशा हमारे दिलों पे हुक्मरानी करती रहेंगी और हमें याद रहेंगी। हमें इजाज़त दीजिए मुझे और फरा को। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वंडरफुल डे।